नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद रविंद्र के साथ आज से अपन ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे कि अपन पहले भी अपन ने एक बात की थी कि जिसमें अपन ने बताया था कि भाई जो अपन ने नोट्स दिए थे मैथमेटिक्स के उनका वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा आपको, और उसी तरीके से अपन वीडियो सॉल्यूशन देंगे जिस तरीके से अपन ने नोट्स बनाए। टॉपिक वाइज दिया जाएगा और टॉपिक वाइज में भी 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे अपन कंप्लीट, और उसको अपन लास्ट तक लेके चलेंगे जहाँ तक अपने भर्तियों के प्रोग्राम में आता है कि जिस प्रकार से अपनी भर्तियां में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी तरीके से अपन सबसे पहले जो भी अपन सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके बारे में अपने को पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या क्या होता है। और सिलेबस की अपन बात करते हैं अपने मैथ्स की, तो मैथ्स का जो सिलेबस है वो अपने पास किस प्रकार से पार्ट किया गया है। तो मैथ्स के सिलेबस की अपन बात करें तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि भाई अपना मैथ्स में 2 प्रकार से मैथ्स का पोर्शन बताया जाता है और तीसरा प्रकार इसी के साथ स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट जो अपना पार्ट है वो आता है अपने पास अंक गणित, और दूसरा पार्ट अपने पास आता है एडवांस मैथ, और फर्स्ट मैथ अपने पास अर्थमेटिक, और दूसरा पार्ट अपने पास एडवांस मैथ है, और तीसरा पार्ट अपने पास स्टैटिक्स। अगर अपन बात करें सबसे पहले अर्थमेटिक की, तो अर्थमेटिक के अपन टॉपिकों की बात करते हैं तो सबसे पहले एक बेसिक टॉपिक हमारा आता है, और बेसिक टॉपिक हमारा सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। अब जब भी हम किसी भी टॉपिक की बात करते हैं तो उस टॉपिक के अपने पास नाम जो दे रखा है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, नाम दे रखा है भाई अपने पास संख्या, और फिर आगे दे रखा हमारे पास पद्धति। तो सबसे पहली बात करें अपन इसकी कि भाई संख्या क्या होती है, और दूसरा नाम दिया गया हमारे पास भाई कौन सा, पद्धति। पद्धति मतलब तो होता है हमारे पास एक प्रक्रिया, प्रक्रिया मीन्स होता है भाई प्रोसेस, और दूसरा हमारे पास संख्या मीन्स नंबर्स। अब नंबर्स किस प्रकार की बात करें अपन नंबर्स की, तो नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं कि भाई सबसे पहले अपन बात करें नंबर्स, तो नंबर्स किस प्रकार से आते हैं, तो 0 से लेकर 9 तक। सबसे पहले हम डिजिट्स की बात करते हैं, संख्याओं से पहले अंकों की। अंक हमारे पास कुल कितने होते हैं, 10। कहां से कहां तक होते हैं भाई, 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर 9 तक अंक हमारे कहां से कहां तक हो जाएंगे भाई, 0 जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो टोटल कितने हो गए भाई हमारे पास, 10। यहां से हम संख्या की परिभाषा बता सकते हैं, और संख्या की परिभाषा क्या बताएंगे, यहां से हम बता सकते हैं कि संख्याएं हमारी क्या होती हैं। तो हम कह सकते हैं 0 से लेकर कहां तक, 9 तक के अंकों से मिलकर बनने वाली क्वांटिटी, बनने वाली राशि क्या कहलाती है भाई, हमारी संख्या है। 0 से लेकर 9 तक के अंकों से मिलकर बनने वाली राशि हमारी क्या कहलाती है भाई, संख्या है। इसी प्रकार से हमारे पास संख्याओं की हम परिभाषाओं की बात करते हैं, और यहाँ पर एक प्रक्रिया होती है और संख्याओं के बारे में बात बताई जाती है कि संख्याएं भाई कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार से होती है, इनके क्या क्या पार्ट होते हैं, और हमारे आगे के जो टॉपिक्स आएंगे उनमें इस पार्ट का क्या क्या भूमिका होती है। आगे जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे उन सब में हमारी संख्या पद्धति के बारे में कुछ कहीं ना कहीं कोई न कोई प्रक्रिया तो शामिल होती है भाई। अब दूसरा अगर अपन यहाँ से टॉपिक देखते हैं तो दूसरा टॉपिक इसी के साथ हमारे पास है वर्ग, वर्गमूल और घनमूल आता है, जो हमारी संख्याओं पर ही आधारित होते हैं। स्क्वायर रूट और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और क्यूब एंड क्यूब रूट। और इसी के साथ एक टॉपिक दूसरा हमारे पास बताया जाता है घातांक करनी, घातांक और करनी, पावर, या फिर सोर्स एंड इंडेक्स। घातांक और करनी, संख्या पद्धति, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, घातांक और करनी, ये टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे किस पर आधारित होते हैं भाई, संख्याओं पर आधारित होते हैं। ये हमारी मैथमेटिक्स का अंकगणित का फर्स्ट पार्ट है भाई। अब दूसरा पार्ट की अगर अपन बात करते हैं तो दूसरा पार्ट हमारा स्टार्ट होता है भाई औसत से। कहां से स्टार्ट होगा भाई, औसत से। इसी के साथ अगला जो पॉइंट आता है हमारा प्रतिशत, लाभ हानि
और इसी का पॉइंट आता है हमारे पास बट्टा मीन्स डिस्काउंट, और अगला साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। अगर अपन देखें भाई औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएससी जीडी से अगर अपन स्टार्ट करते हैं, इसके बाद अपन बैंकिंग आईबीपीएस की पीओ की बात करें, या फिर हम एसएससी सीजीएल 10+2 की बात करें, तो ये टॉपिक हमारी बहुत ज्यादा भूमिका रखते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आता है अपना संख्या पत्ती, ये एडवांस मैथ का पहला टॉपिक आता है अपना अलजेब्रा, उसमें भी काम आता है भाई। और यहीं पर अपने पास दूसरा टॉपिक हमारा स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, हमारा हर टॉपिक में काम आता है, घातांक करनी। अब इसका आएगी भाई औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। अगर अपन देखें तो औसत तो एक ऐसा टॉपिक हम कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारा जो पहला टॉपिक स्टार्ट होता है यहां से प्रतिशत। अब प्रतिशत अगर अपन क्या करते हैं कि जैसे बीच में हम कोई सा भी टॉपिक पढ़ते हैं, लाभ हानि, बट्टा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में से, तो समझ में नहीं आता। अब सीक्वेंस होती है भाई हमारी मैथ्स की भी, सबसे पहला जो अपना टॉपिक आता है भाई कौन सा आता है, प्रतिशत। जब अपन परसेंटेज पढ़ेंगे, और परसेंटेज के बारे में अच्छे से जानेंगे, तो हमारे पास दूसरा टॉपिक जो लाभ हानि, बट्टा आता है, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट आता है, इस टॉपिक को पढ़ने में बहुत आसानी रहती है, और टॉपिकों के नाम ही टॉपिक डले रहते हैं। लेकिन अगर अपन मैथ्स पढ़ेंगे, मैं अपना बताऊं तो प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में सिर्फ एक ही मेथड पर स्टार्ट करता हूं, और मेथड हमारे पास सिर्फ हमें परसेंट को लेके चलना है, और परसेंट को हमेशा अपने को यूनिट में कन्वर्ट करना है, और यूनिट में कन्वर्ट करने के पश्चात हम हर एक मान को बता सकते हैं। जैसे अगर अपन देखें कि भाई तीनों चारों टॉपिक मैंने बताया कि सभी सिमिलर कैसे होते हैं, तो अपन एक छोटी सी एक डेमो की बात करें तो भाई हमारे पास कोई भी परसेंट ले लेते हैं, तो हमारे पास जैसे अगर अपन देखें तो 16 और 2/3% होता है। हमें पता है कि जहां पर हमारे पास परसेंट होता है, तो परसेंट को हटाने के लिए इसको डिवाइड में 100 करते हैं, 100 करते हैं। अगर अपन यहां से देखें तो भाई अगर अपन बात करें तो 16 और 2/3% जो हमारा होता है, ये 1/6 होता है, 1/6 हमारे पास होता है। अगर अपन बात करें, चाहे प्रतिशत की बात करो, प्रॉफिट लॉस की बात करो, डिस्काउंट की बात करो, चाहे सीआई और एसआई की बात करें, हमें कोई भी टॉपिक चले, किसी भी टाइप का प्रश्न हो, हमें उसका सबसे पहले परसेंट पकड़ना, और परसेंट से जो क्वेश्चन में पूछा जाता है उसका हम आंसर आसानी से बता सकते हैं। अगर अपन यहां से देखें तो सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर मान देखें, अगर हर का मान देखें तो हमारे पास कितना दे रखा है भाई, 6 दे रखा है। और यहां पर अगर अपन देखें इसके न्यूमरेटर का मान, तो अपने पास भाई कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। अगर अपन यहां से देखें तो सबसे पहले चाहे कोई भी टॉपिक हो, नीचे जो मान होगा डिनोमिनेटर का जो बात होगी, मतलब ये हर का मान है डिनोमिनेटर का, और ये न्यूमरेटर का मतलब किसकी बात कर रहा है भाई, अंश की बात कर रहा है। अब यहां से हम बात करें तो हर का जो मान होता है ना, चाहे किसी भी टॉपिक की अपन बात करते हैं तो हमेशा ये कुल होता है, इसका कुल मतलब टोटल। टोटल मीन्स इसका टोटल मान होता है, मीन्स वास्तविक होता है। कैसा मान होगा भाई, वास्तविक मान होगा। वास्तविक मीन्स कुल, रियल वैल्यू होगी इसकी। कहने का मतलब नीचे जो मान आएगा वो हमेशा किसी न किसी मान का टोटल। जब अपन बात प्रतिशत की करेंगे तो यहां पर हमारे पास कुल आएगा, या फिर कुल की जगह हमारे पास इसका कुल मूल्य होगा। क्या होगा भाई, प्राइस की टोटल हमारे पास प्राइस मूल्य, या फिर उसकी क्या होगी, आय मीन्स क्या होगी, उसकी इनकम होगी। अगर अपन यहां से ये प्रतिशत की बात हो गई, अब ऊपर हम बात करें तो ऊपर जो मान होता है वो हमारे पास या तो कम किया गया मान या फिर बढ़ाया गया मान, मीन्स या तो इंक्रीमेंट होगा या फिर डिक्रीमेंट होगा, या फिर इंक्रीमेंट होगा, या फिर हमारे पास कुछ बड़ा होगा या फिर कुछ क्या होगा, छोटा, या तो मैक्सिमम होगा या फिर, बोलिए, मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा, या फिर कुछ ऐड किया गया मान या जोड़ा गया या फिर घटाया गया मान। मीन्स या तो उसमें एडिशन होगा या फिर सब्सट्रैक्शन होगा, या तो कुछ जोड़ा गया मान होगा या कम किया गया या बढ़ाया गया या फिर हमारे पास छोटा मान होगा या फिर घटाया गया मान होगा। नीचे अगर अपन देखें तो हमेशा टोटल होगा या फिर रियल वैल्यू होगी या फिर मैक्सिमम होगा या मूल्य होगा या फिर हमारे पास क्या होगा, आय होगा। मीन्स हमारे पास इसका प्राइस होगा। अगर अपन इसी पॉइंट की बात करें, जैसे 1/6 है और टॉपिक अपन लेके चले लाभ हानि, तो कोई अंतर नहीं होता। लाभ और हानि की अगर अपन बात करें तो भाई ऊपर जो हमारे पास होगा या तो प्रॉफिट की बात होगी या फिर किसकी बात होगी भाई, हानि की। या तो ये प्रॉफिट होगा या फिर ये क्या होगा, लॉस होगा। और नीचे हमारे पास किसका मान होगा, हमेशा सीपी। सीपी मींस कॉस्ट प्राइस, मतलब क्या होगा भाई अपने पास से
क्रय मूल्य का मान होगा। नीचे हमेशा किसका मान आएगा अपने पास, क्रय मूल्य होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। सिर्फ अंतर यह है, यहां पर लाभ हानि की बात करेगा तो क्रय मूल्य देगा, और जब हमारे पास प्रतिशत की बात करेगा तो या तो वास्तविक मान देगा, या कुल मान देगा, या किसी का मूल्य देगा, या फिर किसी की आय देगा। वो हमेशा क्या रहेगी, नीचे रहेगी। और जब हमारे पास लाभ और हानि की बात करता है तो नीचे हमेशा क्या आएगा, क्रय मूल्य, ऊपर लाभ या फिर क्या आएगी, हानि आएगी। और जब अपन बात करें टॉपिक साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज की, तो साधारण ब्याज में हमारे पास नीचे हमेशा कैसा मान आएगा, मूलधन, क्योंकि ये वास्तविक होता है तो रियल की तरह कार्य करेगा, क्रय मूल्य भी रियल की तरह कार्य करता है। और जब हमारे पास मूलधन चाहे सीआई और चाहे एसआई, और ऊपर हमेशा किसका मान रहेगा, ब्याज, इंटरेस्ट का। और जब बट्टे की बात करें तो नीचे हमेशा क्या रहेगा, अंकित मूल्य, जिसे बोला जाता है एमआरपी, और ऊपर हमेशा क्या रहेगा, बट्टा, किसका मान रहेगा, डिस्काउंट का, मींस क्या रहेगा अपने पास, बट्टा। ये सब चीजें हमारे पास बिल्कुल सिमिलर होती है। अगर अपन बात करें तो जैसे हमें कह दिया कि भाई किसी व्यक्ति ने जो नीचे मान होता है उतने में तो खरीदी मींस क्रय की, क्रय मतलब उसका कॉस्ट प्राइस है, और उसमें उस पर 1 रुपए का क्या प्राप्त किया, लाभ किया। तो भाई उसने इतने में तो खरीदी थी, और उसने, तो हम कह सकते हैं कि मैंने जैसे 6 यूनिट में कोई वस्तु खरीदी और उस पर मैंने 1 रुपए 1 यूनिट का लाभ कमा लिया, तो मैंने उसको कितने में बेचे, तो क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। तो कितना होगा, 6 और 1 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें परसेंटेज की, तो परसेंटेज में जैसे हमें कह दिया कि कोई भी नंबर था, कोई भी संख्या हमारे पास, हमने क्या ले ली भाई, x, और परसेंट में कह दिया गया कि कोई भी नंबर x है और उसमें हमारे पास उसी संख्या के 16/2/3% में कुछ कोई भी संख्या किसी भी प्रकार का मान जोड़ दिया जाता है, तो वो जैसे 4956 प्राप्त हो जाता है। ऐसा कोई एग्जांपल लिया जाता है, तो यहां से भी हम जोड़ा गया मान, जैसे कि भाई हमारे पास थी कितनी, 6, और अब जोड़ने के बाद वो कितना हो गया, 1 कितना हो गया, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। तो 7 यूनिट हम इसके इक्वल रख सकते हैं। तो यूनिट के हिसाब से हमारे पास तीनों टॉपिक अपन निकाल सकते हैं, जो हमारे हर एक एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रेलवे हो। अब जैसे कि आपको सबको पता है कि भाई ग्रुप डी की अपने पास वैकेंसी के एग्जाम होने वाला है, मार्च या अप्रैल के संभावित है, और उससे पहले भी फरवरी में हमारे पास एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम होना है, जिसमें मैथ्स की बहुत बड़ी भूमिका है, और अब एसएससी का कैलेंडर भी जारी हो जाएगा। तो अब सब के सब चीजें हमारे सामने रहेंगी, और मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा पार्ट हमारे पास, सबसे बड़ा पार्ट दिखाई देता है कि औसत प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, सीआई और एसआई। अब अगर अपन थर्ड पार्ट की बात करते हैं, तो थर्ड पार्ट में जो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है वो हमारे पास क्या आता है, समय, चाल, दूरी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। पहला कौन सा हो गया भाई हमारे पास, समय, दूसरा चाल, और तीसरा क्या हो गया भाई हमारे पास, दूरी। और इसी के साथ दूसरा पॉइंट हमारे पास रेलगाड़ी। हम मैथ का 3 जो प्रकार से अपने पार्ट के कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, मैथ्स को हम फर्स्ट पार्ट से कर सकते हैं, सेकंड पार्ट से और थर्ड पार्ट से। कोई भी पार्ट आपस में सिमिलर नहीं है, ये पार्टों के हिसाब से हमारे पास मैथ चलती है, हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर अपन पढ़ेंगे सबसे पहले प्रतिशत, तो फिर हमें प्रतिशत के बाद कौन सी पढ़नी है भाई, लाभ हानि, सीक्वेंस के हिसाब से चलना है। उसी प्रकार से अगर अपन ने समय, चाल, दूरी पढ़ी, तो फिर कौन सी पढ़ेंगे हम, रेलगाड़ी। और इसी के साथ तीसरा पार्ट इसी का आता है, नाव और धारा। और लास्ट एक फोर्थ पार्ट हमारे पास आता है, जो सबसे इजी पार्ट पड़ता है हमारा मैथमेटिक्स का, जिसे बोला जाता है समय, काम, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। और इसी के साथ दूसरा पॉइंट इसी का चलता है, नल और होज। और तीसरा पॉइंट हमारे पास साझेदारी, पार्टनरशिप, साझेदारी और मजदूरी, वर्किंग। और इसी के साथ एक पॉइंट हमारे पास चलता है, अनुपात, समानुपात, अनुपात, समानुपात और मिश्रानुपात, मिश्रानुपात या फिर मिश्रण, एलिगेशन, रेशियो और प्रोपोर्शन हो गया, ये हमारे पास एलिगेशन हो गया। और इसी के साथ इसी का पार्ट चलता है हमारे पास कौन सा, एज। चाहे इसको अपन रीजनिंग में पढ़ लें, चाहे हम इसको कहां से पढ़ सकते हैं भाई, मैथमेटिक्स में पढ़ सकते हैं। ये तो था हमारा किसका, अंक गणित के पार्ट। लगभग हमारे पास ये जो पोर्शन होते हैं हमारे पूछे जाते हैं। अगर अपन बात करें तो हमारे पास फोर्थ पार्ट में टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन आता है, या फिर पाइप एंड सिस्टम का जो क्वेश्चन आता है, अगर या तो इनमें से प्रश्न आता है, अगर यहां से नहीं आता तो हमारा साझेदारी और मजदूरी में से प्रश्न आता है भाई। अगर अपन बात करें अनुपात, समानुपात, मिश्रण
और आयु में से, तो मिश्रण आयु में से और अनुपात समानुपात में से हमेशा हर एक एग्जाम में 1-1% तो हमसे पूछा ही जाता है, बिल्कुल बेसिक। सबसे ज्यादा यहाँ से प्रश्न कोइंस वाले प्रश्न पूछे जाते हैं भाई। ये था हमारा फर्स्ट मैथ का सिलेबस। अगर अपने भाई बात की जाती है कि जब तक हम सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं होती है तो हम चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, हमें सफलता नहीं मिलती है। सफलता जब मिलती है जब आज के टाइम में वर्क हार्ड हर एक बच्चा करता है, लेकिन हमें सफलता जब मिलेगी जब हम एक स्मार्ट स्टडी करेंगे, हमें कौन से टॉपिक में क्या आ रहा है और किस प्रकार से क्या आ रहा है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट मैथमेटिक्स का, अर्थमेटिक। अब दूसरा पार्ट हमारा आता है एडवांस मैथ। अब अपन, ये तो फर्स्ट पार्ट था अपना, अब सेकंड पार्ट अपना एडवांस मैथ का, जो अपन बताएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इतने देखते रहिए रोजगार विद रविंद्र के साथ।